हाँ यार। सो मेरे को बता तेरी एज क्या है? 20। 20। एंड डाइट वगैरह के बारे में क्या चल रहा है आजकल? डाइट तो मेरी मोस्टली घर है और मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। और जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। बाहर का तो अवॉइड करता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ कोई भी। चिप्स हो गया, लेज हो गए, एरेटेड ड्रिंक्स, पैकेट ड्रिंक्स, शुगर आई जस्ट अवॉइड इट बिकॉज आई नो दैट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज इट अफेक्ट्स माई वर्कआउट सेशंस एंड इट demotivates me to do further something good, so I avoid बट such things. मेरे को ये समझ नहीं आता कि हाउ डू यू डॉज योर फ्रेंड्स देन, क्योंकि चार दोस्त आए हैं बैठे हैं तो कुछ तो खाएंगे एक पिएंगे ना। एक कहावत बोलना चाहता हूँ, कमल किस में उगता है? कीचड़ कमल में। भी तो कीचड़ में उगता है। तो वो भी बोल सकता है कि मेरे तो आजू बाजू गंदगी है, मैं तो उग ही नहीं सकता। तो ये है, आजू बाजू गंदगी होगी, पर आपको स्मार्ट और स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके सामने दारू पी रहा है इंसान, स्मोकिंग कर रहा है, पर आप में वो कंट्रोल होना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं पीना है, क्योंकि मुझे पता है कि कल मेरा नुकसान होगा उस चीज़ से। कल मेरे ट्रेनिंग को अफेक्ट होगा, कल मेरे को दुख होगा कि मैंने कल पिया शुगर, तो उसके वजह से मेरे को आज तकलीफ हुई। तो बेटर इट्स टू अवॉइड इट एंड टू फोकस ऑन मोस्टली फ्रूट्स, नेचुरल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंस्टेड ऑफ सिंपल सो कार्ब्स। तुम 20 के हो, अभी से इतनी क्लियरिटी कैसे आई? कैसे पता चला कि लाइफ में गोल बनाना है, गोल को अचीव करना है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, टीवी है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। इजी लाइफ है, क्यों डिफरेंट बनना है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी तरह डिसिप्लिन्ड होंगे। सब खाते पीते मस्ती करते होंगे और लाइफ चिल्ड आउट है, और उनसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। पेरेंट्स कंप्लेन नहीं करते। तो तुम ये व्हाई डू यू हैव अ डिफरेंट पाथ? इसीलिए वो फोर वॉल्स में मर जाते हैं, क्योंकि कोई उनको जानता ही नहीं है। 2 दिन लोग रो लेते हैं उनके जाने के बाद, बट आप काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी लोग ऐसे इंस्पिरेशन ले और आपको याद करें कि भाई ये बंदा इतना स्ट्रांग था। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, मेस्सी, रोनाल्डो, ये क्यों इस पाथ पे गए हैं? क्योंकि अगर उनको कुछ हो भी गया तो वी विल स्टिल रिमेंबर कि ये बंदा ऐसा था। रोनाल्डो, जस्ट फॉर एग्जांपल, रोनाल्डो मैच जीत के आया था यूरो का। वो बंदा जा सकता था अपने लग्जरी लाइफ में एंजॉय कर सकता था। मैच उसका कितने बजे ख़त्म हुआ था? मोस्टली 9 to 10 o'clock ख़त्म हुआ था। वो बंदा रिलैक्स करने की जगह ट्रेनिंग सेशन के लिए गया और 3 घंटा उसने ट्रेन किया। थकने के बाद उसने ये नहीं बोला कि मैं तो थक गया, चलो रिलैक्स करते हैं। तो दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस in him, because he is 39, I guess, yeah, 39 years old, but his mentality is like 20 years old, 18 years old child. So that's make a difference. And I'm happy that it is so simple nowadays to become successful, because many of the people are just following an easy path. No one is following a tough तो path. मेरे को एक बात बताओ कि ये बहुत अब तुमने बढ़िया बात कही। एंड थिंग इज़ कि सो सो हाउ इज़ योर फ्यूचर? what do you see yourself? What kind of a future do you see So, yourself about? सॉरी यार, गलत बोल गया मैं, बट किस तरह का फ्यूचर में अपने आप को देखते हो तुम? actually, I love sprinting and I focus on that thing. So I am seeing myself of becoming a successful 100 meters and 200 meters player in nationals, even international. But first, my focus is national level, and the current record is 10.20 seconds, and I'm planning to break it. I'm not planning, and I will definitely break it. I know it, because nothing is impossible without hard work. So I will break it, and it will come closer to 10 seconds. So, and after that, I'll focus on further stuff. So yeah, and if I know that if I will break that barrier, then Reliance Foundation will pick me up, or any other sponsors will pick me up, because they have done to others who are 27 years old, 28 years old. For example, the recent 100-meter national runner Gurvinder Singh, he just broke the national record of 10.20 seconds. सो यू आर pretty clear about your goals, right? Yeah. मेरे को जल्दी से एक बात बताओ, अपने सेम एज के लोगों के लिए या बड़े एज के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में एज नहीं मैटर करती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। माइकल फेल्प्स ले लो, डेविड गॉगिन्स ले लो, कोई भी जन ले लो। जैसे इफ़ नॉट इन स्पोर्ट्स, यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ के एफ सी का बंदा 60 ईयर्स में था। उसने जब माइंड में के एफ सी का ब्रांड सोचा, वो तो ये सोच सकता था चलो मैं तो मरने वाला हूँ 10 साल बाद, ये सब करके क्या फ़ायदा है। पर उसने सोचा, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक 60 ईयर्स का होता है, दूसरा भी 60 ईयर्स का होता है, पर मैंटेलिटी जो है वो बहुत डिफ़र करती है लोगों से। एक बंदा सोचता है कि मैं तो ऐसे ही जीऊँगा, मेरे को यही करना है, मेरे को शादी करना है, बच्चे करने हैं, मरना कितने है। टाइम से ट्रेन कर रहे हो तुम? 1 ईयर, 1 ईयर, यस। और 1 ईयर में कितनी बार तुम्हें लगा है कि मैं ऑफ ट्रैक आ गया हूँ, मैंने गलतियाँ कर दी हैं, मैंने अपने मील के साथ चीट करा है या मैंने अपनी ट्रेनिंग के साथ चीट करा है? देखो,
हर कोई ह्यूमन बीइंग है, रोबोट है नहीं। मेरे को भी कई बार फील हुआ कि मैंने चीट किया है। मैंने बहुत कोशिश की अवॉइड करने की, पर इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि एक बार नो बोलो तो उनका नो का मतलब समझता और नहीं है। अब अगर तुम चीट करते हो तो वापस ऑन ट्रैक कैसे आते हो? मोस्टली तो मैं कोशिश करता हूँ चीट नहीं करूँ, पर अगर मैं चीट करता हूँ तो मैं दूसरे दिन और ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग करता हूँ उसको ओके। कवर अप करने के लिए, पर वो मैं चाहता ही नहीं हूँ आए। तो अब ऐसा क्या लगता है, कितना टाइम हो गया है जब तुमने चीटिंग नहीं करी है? काफ़ी टाइम हो गया। अभी तो मैं एक्चुअली ट्रिप पे आया हूँ, तो आपको पता है रिलेटिव्स कैसे होते हैं, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट बॉम्बे में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई डाइट। आई यूजुअली अवॉइड एडेड शुगर्स, एरिएटेड ड्रिंक्स आई हैवंट हैड सिंस 1 year, एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड bullshit, but I have not had anything which is harmful to my health, anything which demotivates me. So that's the reason I'm avoiding it, and I'm pretty clear about my goals, what I have to do. Because if I know that if I will drink or eat something bad, it will affect me, and that person who is training more harder than me will go up. So I don't want that. I want to be the great. I wish the best for you, man. Thank you. God bless you.